गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। ओके। आयुषी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, एक बार उसको भी कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर। यस हाँ। गुड इवनिंग शिवांगी। ऑलराइट। सो लास्ट वीक हम लोगों ने सेट और टपल कवर कर लिया था। ठीक है। तो सेट उससे पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि लाइक अपनी प्रायोरिटी पे पहले लिस्ट के असाइनमेंट्स को रखिएगा, सो दैट कि लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार जब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड अगर आपके पास टाइम होगा तो आप लोग सेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए हम लोग लिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग सेट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लिस्ट में आप लोग का जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है एवरीवन, अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चैट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते चला जा रहा। शिवांगी, गौरव, मुकुल, जीनत, गौरव, गिरिराज, सतीश, संजीता। ओके, गौरव से इस क्वेश्चन नंबर 11, 26 एंड 30। ठीक है। बाकी लोग 11 से पहले किसी का कोई डाउट? 15, 24, 27, 30। ओके। चलिए ठीक है, आप शेयर करो, मैं लाइक क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर के लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 में किसी का कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? संदेश, सतीश, जीनत। यस सर, क्लियर है सर। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है। इसमें क्या डाउट हुआ गौरव क्वेश्चन नंबर 11 में? सर क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन में आउटपुट दिया है, ये आउटपुट नहीं आ रहा था, आउटपुट हेलो आ रहा है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी गौरव, क्या कह रहे थे? एक बार फिर से कर दीजिएगा प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें जो आउटपुट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे वर्ल्ड, हम्म। लेकिन जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं और उसे रन कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा हेलो आ रहा है। जो सॉल्यूशन में कोड दिया हुआ है। हाँ, उसमें भी जो है हेलो ही आ रहा है आउटपुट। हेलो ही आएगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, पहले ये कोड कैसे वर्क कर रहा है ये समझ में आया गौरव? यस सर। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करिए। सर इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग है उन सबकी जो है लेंथ काउंट कर रहे हैं, और फिर जो हाईएस्ट लेंथ वाला है उसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक लॉन्गेस्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर ली, और फिर मैं एक एक स्ट्रिंग की लेंथ को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट के लेंथ से। और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जा रही है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर लॉन्गेस्ट वेरिएबल की लेंथ से बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट में हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर कर ले रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, हर स्टेप पे जितने भी वैल्यूज है सबको कंपेयर कर रहा है। पहले हेलो को कंपेयर करेगा, फिर हेलो और वर्ल्ड को कंपेयर करेगा, फिर हेलो और हाउ को कंपेयर करेगा। ठीक है, फिर हेलो और आर को कंपेयर करेगा, फिर हेलो और यू को कंपेयर करेगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? गौरव, यस शिवांगी, सर। आदिल, परितोष। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये आउटपुट में यहाँ पे वर्ल्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट हेलो आ रहा है जो हम लोग का कोड है। उसका रीजन ये है कि लाइक इसी कोड को पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। I think equals to missing एग्जैक्टली इक्वल्स टू मिसिंग है यहाँ पे गिरिराज। गुड ऑब्जर्वेशन। चलो देखो, जब लूप पहली बार चल रहा है ना, तो जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसकी वैल्यू है हेलो। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन हो गई है इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 5, हेलो के में 5 कैरेक्टर्स हैं, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में तो कोई कैरेक्टर है नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। अभी कंडीशन ट्रू हो गई।
तो जब भी कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे लाइक प्रोग्राम में मैंने बोला, कोड में मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट में स्ट्रिंग स्टोर कर दो। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? हेलो। तो लॉन्गेस्ट में स्टोर हो गया हेलो। फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई वर्ल्ड। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वर्ल्ड में कितने कैरेक्टर्स है? 5। और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में स्टोर है हेलो, और इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या लॉन्गेस्ट में ये वेरिएबल अपडेशन होगा क्या एवरीवन? गौरव, यस और नो? नो सर। बस इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में वर्ल्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि हेलो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आएगा। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और लाइक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी, लेट्स से मैंने बोला लक्ष्मी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लक्ष्मी का लेंथ हो जाएगा 3, 3, 6 एंड 7 इज ग्रेटर देन हेलो का लेंथ हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जो लॉन्गेस्ट वर्ड है, जो लॉन्गेस्ट वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा लॉन्गेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया लक्ष्मी। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट लक्ष्मी आएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू मिसिंग। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी हटा देता हूँ, अब अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे वर्ल्ड आ जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन क्या हो जाएगी? 5 पहले थी 5 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेकिन अब कंडीशन हो जाएगी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। तो लॉन्गेस्ट जो वेरिएबल है इसके अंदर वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया गौरव, एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या डाउट हुआ? किसका डाउट है ये? संजीता। सर इसमें सॉल्यूशन में टी स्लैश जो है वो जो है ना सर, हाँ लास्ट में, हाँ जी, ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या चीज है ये। बाकी सब क्लियर है क्या हो रहा है? हाँ जी, बाकी सब ठीक है। स्लैश टी, टैब बटन याद है? कीबोर्ड में टैब बटन होता है, हाँ जी सर, होता है। क्या करता है? मिक्सिंग के लिए। सॉरी, ब्लैंक स्पेस छोड़ता है सर। मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट करता है। देखो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 स्पेसेस है, मैंने मैनुअली किए, और यहाँ पे मैंने स्लैश टी यूज कर लिया, तो एक साथ यहाँ पे आ गया 3 स्पेसेस। तो स्लैश एन क्या था? एक एस्केप सीक्वेंस था जो न्यू लाइन पे कर्सर को शिफ्ट करता है। स्लैश टी क्या करता है? मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ संजीता? इसका बस इतना ही पर्पस है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या डाउट हुआ? किसका डाउट है? शिवांगी। शिवांगी, इसमें क्या डाउट हुआ? चलो ठीक है, मैं ऐसे बता सकता हूँ। यहाँ पे बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड प्रिंट द लिस्ट ऑफ नंबर्स आफ्टर रिवर्सिंग ईच नंबर इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, और इसके अंदर मैंने लिखा 17, 19, 32, 43, 67, 91, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, और आउटपुट मेरे पास आना चाहिए लाइक दिस: 17 का रिवर्स 71, 19 का रिवर्स 91, 32 का रिवर्स 23, 43 का रिवर्स 34, 67 का रिवर्स 76, और 91 का रिवर्स 19। क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? यस शिवांगी, सर। यस सर। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यही एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक L1 नाम की मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी, उसके अंदर स्टोर है 17, 19, 45,
67, 89 एंड 52। अब मेरे को इसके अंदर की जो वैल्यूज है इसको रिवर्स करना है। तो इसके अंदर की वैल्यूज को रिवर्स करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका तरीका ये हमारा क्या है, इंटीजर डेटा है। तो आप लोगों ने लूप में क्वेश्चन किया होगा कि किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसके डिजिट को एक्सेस करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस करके इस लॉजिक के साथ हम लोग उसको लाइक रिवर्स कर देते हैं। याद है एवरीवन? भूल गए? यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, यहां से लेके यहां तक, ये वही सेम लॉजिक है जो नंबर को रिवर्स करने का आप लोगों ने लूप में प्रैक्टिस किया है। याद आया? यस सर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे फॉर नम इन L1 अगर मैं करूं और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं नम कॉमा टाइप ऑफ एल नम, तो ये क्या होगा, इंटीजर आएगा, सारी वैल्यूज इंटीजर है, 17 इंटीजर, 19, 45, 67, 89, 52। लेकिन अब यहाँ पे मुझे इसे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको देखो लाइक दो तीन स्टेप में पहले बता रहा हूँ, फिर मैं इसको एक सिंगल स्टेप में बताऊंगा। मैंने बोला num इक्वल्स टू str ऑफ num। ये जो नंबर है 17 जो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, मैंने बोला उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दो। अब जब वो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाएगा तो फिर अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो num कोलन कोलन -1। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का तरीका था, देखो 17 का 71 हो गया। ठीक है, यहाँ पे या लेट्स से इसको इस तरह से करते हैं, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने एंड पैरामीटर यूज कर लिया, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस कर दिया। देखो 17 का 71, 19 का 91, 45 का 54, 67 का 76, 89 का 98 और 52 का 25। नंबर रिवर्स हो गया एवरीवन, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, वाइल लूप के कंपैरिजन में आसानी से हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों ने सेकंड लाइक आपको स्टार्टिंग में याद होगा हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी। तो एक टाइप कास्टिंग मैंने आपको यूज केस क्या बताया था कि इनपुट फंक्शन से जब हम लोग यूजर से डेटा रिसीव करते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, और उस पर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, इसलिए टाइप कास्टिंग यूज कर रहे हैं। और दूसरा यूज केस ये है, हम एक ही डेटा को अलग अलग तरह से लाइक ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेशंस के लिए उसको अपने अकॉर्डिंग टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या थी, इंटीजर थी, मैंने उसको रिवर्स करना था, एक लाइन में यहाँ पे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया और फिर यहाँ पे रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे रिवर्स करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेट से मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और यहाँ पे मैंने बोला L2 डॉट अपेंड किसको, इसी नंबर को रिवर्स करके, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ L2 को। रन किया, अब देखो ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सारा डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है जबकि एक्चुअल डेटा किस में है, इंटीजर में है। तो मैं वापस से इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकता हूँ। रन किया, ये सारा आपका इंटीजर में आ गया। समझ में आया एवरीवन क्या किया मैंने? यस यस सर। ठीक, अब ये मैंने जो इतनी लाइन में किया है, यहाँ पे बेसिकली इन दोनों लाइंस को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर ये समझ में आ रहा है, इसमें कंफर्टेबल है, इसी को फॉलो करो। मैं बस आपको एक स्टेप आगे एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला नम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिवर्स कर दो, लेकिन नम के अंदर कैरेक्टर्स कौन से स्टोर है, मतलब जो स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इफ अगर मैं इसको यहाँ पे इसी लेवल पे अगर मैं इसको टाइपकास्ट कर दूं, लाइक दिस, इसको हटा देते हैं। अभी अगर मैं रन करूं तो भी तो ये वही आउटपुट आ रहा है। अब क्या हुआ, जब num इन L1 करेंगे तो num एक्सेस करेगा, ये वेरिएबल एक्सेस करेगा 17 को, 17 एक इंटीजर है, मैंने बोला 17 को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर दो। जब स्ट्रिंग में टाइपकास्ट हो जाएगा तो उसको रिवर्स कर देना, और जब वो रिवर्स हो जाएगा तो उसको वापस से इंटीजर में टाइपकास्ट करना और फिर L2 में अपेंड कर देना। अब ये लाइन कंफ्यूजिंग लग सकती है, लग रही है, भूल जाना इसको कि मैंने बताया है। जो इससे पहले वाला सॉल्यूशन बताया उसी पे काम करो। बट एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी कि हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कि एक ही लाइन में सब कुछ हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे करना है? यस सर। शिवांगी sir. आपको क्लियर हुआ? शिवांगी क्लियर हुआ? शिवांगी, आयुषी, रुचि, आदिल, शाहरुख, हितेश? Yes, sir. चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? Write a program to create a list of 5 numbers and print the list after replacing all the odd numbers with their squares. इसमें क्या डाउट हुआ शिवांगी? चलो ओके, सो आपको एक लाइक लिस्ट क्रिएट करनी है 5 नंबर्स की, और उस लिस्ट में जो भी ऑड नंबर्स हैं उनकी जगह पे उनका स्क्वायर आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई लिस्ट है 1 2 3 4 5, से यहाँ पे एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए? 1 का स्क्वायर 1, 2 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। ये आपका रिजल्ट आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन अगर आप, तो ये तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कोई भी नंबर लाइक जिस भी कैरेक्टर को हम जिस भी नंबर को एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो मॉड्यूलस टू डबल लाइक नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। और अगर ऑड नंबर है तो मैं उसकी उसी पोजीशन पे उसका स्क्वायर नंबर लाइक असाइन कर दे रहा हूँ। लिस्ट में वैल्यू असाइनमेंट बताया था कि किसी भी इंडेक्स नंबर को हम एक नई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। और उसको असाइन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रेंज यूज कर लिया है, सो दैट कि इंडेक्सिंग पे हम लोग काम कर सके, इंडेक्स वैल्यूज पे हम लोग काम कर सके। ठीक है, समझ में आया एवरीवन क्या हुआ यहाँ पे? यस। Yes, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 16 हो गया, 19 हो गया, फिर नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है? Write a program to create a list of 5 numbers and print the list after inserting a new number at the beginning of the list and sorting the list in ascending order. ओके, सिंपल है। मान लो एक मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे इस पोजीशन पे बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 23। तो अब मेरे पास लिस्ट क्या हो जाएगी 23 1 2 3 4 5। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 23। यही सेम चीज यहाँ पे करनी है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखो, पहले हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट की, फिर यूजर से एक नया नंबर लिया जो इंसर्ट करना है, फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 0 पे उस नए नंबर को ऐड कर दो, सॉरी इंसर्ट कर दो, और फिर मैंने लिस्ट को स्टोर यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में वो रेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट वे है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें क्या डाउट हुआ आपका? इसका डाउट है ये संजीता। Sir, इसमें question समझ नहीं आया. चलो ठीक है, Difference between itself and the previous number in the list. ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 numbers and print the list after replacing each number with the difference between itself and the previous number in the list. The first number should remain the same. देखो ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, और जो मेरा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, L1, उसमें जो पहली वैल्यू है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट नंबर शुड रिमेन द सेम, कि जो पहला नंबर है जो पहली वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। तो पहली वैल्यू है यहाँ पे 2। अब इसके बाद क्या है, प्रिंट द लिस्ट आफ्टर रिप्लेसिंग ईच नंबर विद द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड द प्रीवियस नंबर इन द लिस्ट। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, तो अब अगली वैल्यू मतलब इंडेक्स नंबर 1 या इस पोजीशन की बात करें तो इंडेक्स नंबर 1 पे 5 नहीं आएगा, 5 - 2 का रिजल्ट आएगा। 5 - 2 3 हो गया। फिर अगला क्या होगा, 9 - 5 का लाइक डिफरेंस आएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा। फिर 15 - 9 का डिफरेंस होगा 6 आएगा।
फिर 23 माइनस 15 का रिजल्ट आएगा 18। फिर 33 माइनस 23 का रिजल्ट आएगा 10। फिर 45 माइनस 33 का रिजल्ट आएगा 12। फिर 59 माइनस 45 का रिजल्ट आएगा 14। फिर 75 माइनस 59 का रिजल्ट आएगा 16। और फिर 93 माइनस 75 का रिजल्ट आएगा 18। एंड देन आपका लूप यहाँ भी खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन समझ में आया संजीता क्या हो रहा है? यस सर। हो जाएगा। बाकी में कोई क्लियर हुआ? सर इसमें कोई यस सर। प्रीवियस नंबर रिपीट नहीं होगा, मीन्स ये डिफरेंस ही दिखाना है बस। सॉरी क्या चीज? मीन्स सर इसमें ये आ रहा है ना डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, या एक तो डिफरेंस बिटवीन आपने बता दिया, फिर ये प्रीवियस नंबर इन द लिस्ट क्या होगा? प्रीवियस नंबर जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 की बात करें तो इंडेक्स नंबर 1 में 5 और 2 का डिफरेंस आएगा, 5 के पीछे वाला नंबर 2 और फिर इंडेक्स नंबर 1 की सॉरी इंडेक्स नंबर 2 की बात करें तो इंडेक्स नंबर 2 में 9 और 5 का डिफरेंस आएगा, 9 माइनस 5। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 ये सेम है, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या हुआ है, 5 और 2 का डिफरेंस आया है, 5 माइनस 2। इंडेक्स नंबर 2 में क्या आया है, ये आपका 9 और 5 का डिफरेंस आया है, 9 माइनस 5। तो ये हो गया द नंबर इटसेल्फ और ये हो गया प्रीवियस नंबर, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है सर। ओके सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें क्या डाउट हुआ संजीता? सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ओके ये किसका है फिर? सर ये मेरा 26 है। गौरव। हाँ, क्या डाउट हुआ इसमें? सर सर इसका कोड मैंने बना लिया लेकिन रिजल्ट जो है सही नहीं आ रहा है। मैंने कोड अभी शेयर किया चैट पे। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके सो यहाँ पे मैंने आयुष, फिर आकाश, अभिनव, आरव एंड आरुष, देखिए ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट है एंड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द वोवेल्स फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स इन द लिस्ट। ओके पहला और लास्ट कैरेक्टर तो आप एक्सेस कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कोई बताएगा कहाँ पे गलती है? एनीवन? मुकुल, आयुषी, आदिल, रुचि, एक शाहरुख। एक बार आउटपुट वापस बताना सर। आप लोग ऐसे शांत हो जाते हो जैसे मुझे लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ।
अभी भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अब ये सही हो गया। आयुष में से ए और यू चला गया, आरुष में से डबल ए और यू चला गया। ये समझ में आया? क्वेश्चन में करना क्या था एवरीवन? गौरव? क्वेश्चन समझ आ गया सर, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया प्रोग्राम में चेंज क्या हुआ। चल मैं बताता हूँ। ये आपका कोड था, इसको पैरेलली कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ये जो पोर्शन है इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन भी आपकी सही है, फॉर आई इन रेंज 5, क्योंकि 5 वैल्यूज यहाँ पे इनपुट है। फिर आपने यहाँ पे कंडीशन लगा कि आई की वैल्यू 0 है या फिर आई की वैल्यू 4 है, क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे ही काम करना है। अब आपने बोला फॉर वर्ड इन L1 ऑफ 5, तो लेट्स से यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसी लिस्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। तो जब आपने यहाँ पे बोला फॉर वर्ड इन L1 ऑफ आई, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फॉर वर्ड इन L1 ऑफ आई, इंडेक्स नंबर 0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात हो गई आयुष की, मतलब आयुष को एक्सेस कर रहे हैं, आयुष के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे वर्ड की वैल्यू, सॉरी वर्ड इन आयुष किया, तो वर्ड की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, वर्ड के अंदर कैरेक्टर क्या स्टोर होगा? ए, पहली बार में, क्योंकि एक एक कैरेक्टर करके एक्सेस करेगा। एस टी की वैल्यू होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एस टी की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर आप यहाँ पे फिर से लूप चला रहे हो, फिर आपने यहाँ पे बोला फॉर कैर इन वर्ड, वर्ड की वैल्यू क्या है एक्चुअल में इस लूप में? ए ही तो जनरेट हुआ ना। आप समझ में आया गौरव क्या गलती हुई? हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, पहली गलती ये थी जो मैंने यहाँ पे लूप आपका देखो सही किया, फॉर कैर इन L1 ऑफ आई। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला लूप था इसकी जरूरत ही नहीं थी एक्चुअल में। अब मान लो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे मैंने वर्ड की जगह कैर कर दिया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब जब मैं इसको रन करूंगा, गौरव डॉट पी वाई, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? वाई एस एच अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे आर एस एच अलग अलग आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप हर स्टेप पे ऐड कर रहे हो। ठीक है, आपका ये जो कोड है यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वो कैरेक्टर वॉवेल में नहीं है तो स्ट्रिंग में उसको ऐड कर दो, और आपने तुरंत से इसको ऐड कर दिया, तो वो तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। जैसे ए को वो नहीं ऐड करेगा, लेकिन जब उसने वाई को एक्सेस किया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वाई को यहाँ पे आपने अपेंड कर दिया। फिर यू को नहीं ऐड करेगा, एस को आपने बोला अपेंड करने को अपेंड कर देगा, एच को आपने बोला अपेंड करने को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मुझे हर स्टेप पे नहीं करना है। जब ये पूरा लूप हो जाएगा, ये पूरा एस टी वेरिएबल रेडी हो जाएगा। एस टी वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? वो कैरेक्टर्स जो वॉवेल नहीं है, वो कैरेक्टर्स जो कॉन्सोनेंट है। तो जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा उस वर्ड पे, उसके बाद मुझे अपेंड करना है। ठीक है, सिर्फ उसकी पोजिशनिंग गलत थी। ओके सर। अब यहाँ पे देखो एच आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, ये एच क्यों आ रहा है? ठीक है, ये सेकंड गलती थी। यहाँ पे सिर्फ आपके पास आखिरी कैरेक्टर आ रहा है, लास्ट कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है। उसका रीजन ये है कि ये जो एस टी वेरिएबल है, आपने उसको लूप के अंदर कर दिया, ये हर बार रीसेट हो जा रहा है। आपने यहाँ पे एस टी में, मतलब इस वेरिएबल में आपने उस कैरेक्टर को ऐड किया, लेकिन जब ये नए कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा तो ये वेरिएबल रीसेट हो गया ना। तो इन द एंड जब ये लूप खत्म होगा तो उसके बाद सिर्फ लास्ट कैरेक्टर ही रहेगा जो कि एच है। तो इसको हम लोग यहाँ से लूप के बाहर निकाल के रखते हैं इस जगह। अब जब यहाँ पे रन करोगे, तो अब यहाँ पे देखो वाई एस एच आर एस एच आ रहा है। ठीक है, तीन गलतियां थी गौरव, क्लियर हुआ एवरीवन? गौरव? यस सर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27।
इसमें क्या डाउट हुआ? किसका डाउट है ये? संजीता का। सर इसमें सॉल्यूशन में इंपोर्ट रैंडम है, ये मतलब कैसे कर रहे हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है? गैस द नंबर गेम याद है? थोड़ा थोड़ा सर। उसमें रैंडम मॉड्यूल यूज किया था रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, याद आया? नहीं सर, अभी नहीं याद आया। चलो कोई नहीं। चलो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक रैंडम मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट रैंडम एस आरडी। ठीक है, आरडी इसका निकनेम है। ठीक है, आरडी लाइक यूज करना कंपलसरी नहीं, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे आपका अगर कोई दोस्त है जिसका नाम विक्रमादित्य है, तो पूरा नाम थोड़ी हर बार यूज करोगे, या तो विक्रम बुलाओगे, या तो आदित्य बुलाओगे, या तो विक्की बुलाओगे, या आदि बुलाओगे। बेसिकली क्या हुआ, एक शॉर्ट नेम उसको दे देते हैं सो दैट कि उसको कॉल करना आसान हो सके। तो आरडी यहाँ पे इसका निक नेम है, सो दैट मुझे बार बार रैंडम ना लिखना पड़े। अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो आरडी डॉट रैंड इंट 1,10। ठीक है, या लेट्स से 1,100, आपको याद आ जाएगा गैस द नंबर में भी। तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। याद आया एवरीवन? संजीता? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रैंडम लाइक 20 रैंडम नंबर्स की मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो 20 रैंडम नंबर्स की अगर लिस्ट चाहिए, तो दैट मीन्स कि 20 बार रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज 20, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं सो दैट कि जो भी नंबर जनरेट हो रहा है उसको स्टोर कर सकें। फिर मैंने बोला L1 में अपेंड कर दो क्या, rd डॉट रैंडेंट, कहाँ से लेके 1 से लेके 100 के बीच में, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L1 को। अब यहाँ पे क्या होगा, L1 में 20 रैंडम नंबर का एक लिस्ट क्रिएट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ संजीता? और कोई डाउट था इसमें? यस सर, क्लियर। ओके। अच्छा, मैंने आप लोग को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया था क्या? आदिल, संजीता, हितेश, गौरव, अमानतुल्लाह? नो सर। नो सर। चलिए अभी बता दूंगा, ठीक है, मुझे एक नो बार सर। कोई बात नहीं, लिस्ट के क्वेश्चंस हो जाए फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इजी टॉपिक है और ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आपको आना ही चाहिए। लाइक मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं बताया, फिर भी आप लोग असाइनमेंट कर लेगा ना, तो बस आप ऐसे समझ लो वो ऑप्शनल है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में गौरव का भी डाउट है, संजीता का भी डाउट है। ठीक है, ओके। तान्या, आपके इस कोड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इसमें क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को, पहले ये बताओ। गौरव, संजीता, एवरीवन? सर इसमें जैसे पहले हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम्म तो हमें इसको बार बार ऐड कर रहे हैं, तभी जाके हम व्यू ऑल स्टूडेंट्स देख पाएंगे ना सर। हम्म एक ही बार या 2 बार में तो नहीं हो पाएगा, इसको कितनी बार ऐड करना है ये तो इसमें मेंशन ही नहीं है। या एक ही बार ऐड करना है या 10 बार, 5 बार? तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप चल रहा है ना, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर एग्जिट करने के लिए नहीं बोलेगा। और एक सर क्वेश्चन, अगर हाँ, अगर मानते हैं कि ऐड स्टूडेंट ही नहीं हुआ तब तो कुछ लूप आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो उसका कोड किया हुआ है, नो स्टूडेंट फाउंड। चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको पहले बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर इसको कैसे लाइक क्या इसके लिए करना है, कैसे करना है, उसका एक आइडिया आपको देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं है, एक तरह का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके असाइनमेंट का पार्ट होगा, बट एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है, लाइन ऑफ कोड से भी समझ में आ रहा है। ओके, रन किया मैंने इसको, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, इन 7 में से मुझे क्या करना है। लेट से मुझे एग्जिट करना है, 7 प्रेस किया, प्रोग्राम से बाहर एग्जिट हो गया। ठीक है, फिर आते हैं, अब मान लो मुझे सारे स्टूडेंट्स को व्यू करना है, मैंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नो स्टूडेंट फाउंड, क्योंकि कोई डेटा तो मैंने इनपुट किया ही नहीं। अब लेट से यहाँ पे मैंने बोला है एक स्टूडेंट को ऐड करना है, ऑप्शन नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया, ऐड स्टूडेंट। अब आ रहा है स्टूडेंट नेम को एंटर करना है, लेट्स मैंने यहाँ पे कर दिया आयुष।
फिर उसका रोल नंबर मैंने कर दिया 1, फिर उसके मार्क्स मैंने कर दिए 78। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, मतलब ये आयुष 178 ये स्टोर हो गया। फिर एक और स्टूडेंट का नाम ऐड करते हैं, लेट्स यहाँ पे मैंने बोला आकाश, रोल नंबर 2, मार्क्स 85, ये भी ऐड हो गया। फिर एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं, स्टूडेंट नेम हो गया लेट्स से अविनाश, रोल नंबर 3 और मार्क्स हो गए 99। ये स्टूडेंट का डेटा ऐड हो गया। अब लेट्स से मुझे इन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए, मैंने बोला व्यू ऑल स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, आयुष रोल नंबर 1 मार्क्स 78, आकाश रोल नंबर 2 मार्क्स 85, अविनाश रोल नंबर 3 मार्क्स 99। अभी जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे रोल नंबर में सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसलिए ये जो आपका मार्क्स है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है सर्च स्टूडेंट बाय नेम, कि किसी स्टूडेंट को अगर उसके नाम से सर्च करना है, मैंने बोला ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे बोला स्टूडेंट का नेम इनपुट करो, लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया जॉन। यहाँ पे क्या है, नो स्टूडेंट फाउंड विद नेम जॉन, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर मान लो मैंने बोला सर्च स्टूडेंट नेम, सॉरी सर्च स्टूडेंट बाय नेम, मैंने बोला मुझे फाइंड करना है आकाश को। अब यहाँ पे देखो आकाश की डिटेल्स आ गई, नेम आकाश, रोल नंबर 2 मार्क्स 85। फिर इसके बाद है सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। रोल नंबर मैंने बोला लेट्स से 56, 56 तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्या हुआ, नो स्टूडेंट फाउंड विद रोल नंबर 56। फिर मैंने बोला सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने बोल दिया 2, रोल नंबर 2 किसका है, आकाश का, रोल नंबर नेम आकाश, रोल नंबर 2 मार्क्स 85, उसकी डिटेल्स आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, मैंने ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया। स्टूडेंट रोल नंबर मैंने बोला 89, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो स्टूडेंट फाउंड विद रोल नंबर 89। फिर मैंने वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया, ठीक है। स्टूडेंट रोल नंबर, लेट्स से मैंने कहा रोल नंबर 1 की डिटेल्स को मुझे अपडेट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, रोल नंबर अपडेट करना है या मार्क्स अपडेट करना है। मैंने बोला कि लेट्स से मुझे नेम अपडेट करना है, ठीक है। न्यू नेम क्या होना चाहिए, मैंने बोला न्यू नेम होना चाहिए अभिषेक, यहाँ पे हो गया। ओके, यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में वो बैकएंड में अपडेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ देखो आयुष की जगह अभिषेक आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे नेम अपडेट हुआ है वैसे रोल नंबर और वैसे मार्क्स भी अपडेट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 6 डिलीट स्टूडेंट, मैंने ऑप्शन नंबर 6 कर दिया। इंटर स्टूडेंट रोल नंबर मैंने बोला 45, नो स्टूडेंट फाउंड विद रोल नंबर 45 है ही नहीं। फिर मैंने बोला डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, रोल नंबर 3 को। स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, कैसे पता चलेगा, व्यू करके देखते हैं। अब सिर्फ अभिषेक और आकाश की डिटेल्स आ रही है। रोल नंबर 3 पे किसका नाम था, अविनाश का था, आई थिंक अविनाश का था, डिलीट हो गया, ठीक है। फिर अब मुझे एग्जिट करना है, ऑप्शन नंबर 7 और प्रोग्राम से बाहर। अब ये बताओ ये लूप कितनी बार चला एवरीवन, 14 टाइम्स। आप गिन रहे थे क्या, जब तक एग्जिट नहीं किया तब तक चला। जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा तब तक चलेगा ही। एग्जैक्टली देखो किसी ने बोला 14 टाइम्स, अगर आपने काउंट किया है तो इट्स गुड, वैसे मैं काउंट तो नहीं कर रहा था, मैं क्रॉस चेक भी नहीं करने जा रहा, बट द थिंग इज कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं एग्जिट करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये एक इन्फिनिटी लूप है जहां पे हम लोगों ने यूजर के ऊपर छोड़ रखा है कि यूजर यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है उसे कब इस लूप से एग्जिट करना है। ब्रेक याद है, ब्रेक कीवर्ड हम लोगों ने क्यों कवर किया था, कि जब हमें लूप को किसी पर्टिकुलर सिनेरियो से एग्जिट करना है, मैं नहीं चाहता लूप पूरा चले, तो हम लोग वहां से एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 7 की जगह कुछ और इनपुट करके कोई और ट्रांजेक्शन कर रहा होता, कुछ और यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा होता, तो ये भी परफॉर्म कर रहा होता, ठीक है। अब ये समझ में आया कि इस कोड में हो क्या रहा है एवरीवन, यस 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 सर। आदिल, हितेश, परितोष, गिरिराज, आयुषी, sir. विनीता, यस ठीक, यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये बैकएंड में क्या हो रहा है, या लाइक ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें बस डेटा स्टोर कैसे हो रहा है ये समझना है, बाकी सब आसान है। आप इस कोड को देखोगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या क्रिएट होगा उसको समझ लो। यहाँ पे बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो होगा नेस्टेड लिस्ट का, नेस्टेड लिस्ट का, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक मेरे पास स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी मेन लिस्ट है,
और इस लिस्ट के अंदर मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसके मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, छोटी लिस्ट। इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर 1, नाम हो गया आयुष, मार्क्स हो गए 78। फिर एक और स्टूडेंट का रोल नंबर 2, नाम हो गया आकाश, मार्क्स हो गया 85। फिर एक और स्टूडेंट की डिटेल्स, रोल नंबर हो गया 3, नाम हो गया अभी, और मार्क्स हो गया 99। ये जो आप सेटअप देख रहे हो, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं लिस्ट विद इन अ लिस्ट, कि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट स्टोर करते हैं। सर ठीक है, स्क्रीन क्या हाँ, डिले आ रहा है? सबको आ रहा है क्या? नहीं, सर नो मेरे को बहुत नो डिले आ रहा है सर। सर मेरा। आपके एंड से होगा, एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए परितोष। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, ओके। तो अब ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना डेटा का, ये है नेस्टेड लिस्ट। जैसे अगर आपको याद होगा, जब हम लोग, मैंने आपको लिस्ट पहली बार बताया था, तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो स्ट्रिंग फेल हो जाएगा, स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, तो हम लोग लिस्ट यूज कर लेंगे। फिर किसी ने बोला था कि लिस्ट में भी से अगर बहुत ज्यादा लोगों का डेटा होगा तो फिर कैसे हैंडल करेंगे, तो एक्चुअल में इस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये ये इंडेक्स नंबर 0 है। यहां से लेके यहां तक ये इंडेक्स नंबर 1 है, और यहां से लेके यहां तक ये इंडेक्स नंबर 2 है। ठीक है, इसको अब यहां पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक L1 नाम की लिस्ट क्रिएट की। और अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन में यूज करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन में लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। रोल नंबर 1, फिर आयुष, मार्क्स 75। ठीक है, इंटीजर में करना चाहो इंटीजर में भी कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, रोल नंबर 2, स्टूडेंट का नाम था आकाश, और मार्क्स से 85। फिर तीसरे स्टूडेंट का नाम की डिटेल्स, रोल नंबर 3, नाम था अभी, और मार्क्स से 99, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि L1 का इंडेक्स नंबर 0 चाहिए, तो इंडेक्सिंग कैसे काम करेगी? ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, और ये इंडेक्स नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला L1 का इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, लाइक दिस। देखो इंडेक्स नंबर 0 में क्या है, आयुष की सारी डिटेल्स। इंडेक्स नंबर 1 में क्या है, आकाश की सारी डिटेल्स। और इंडेक्स नंबर 2 में क्या है, अभी की सारी डिटेल्स। ये इतना पोर्शन समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो, अब यहाँ पे एक एक इंडेक्स नंबर यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अगर मैं लूप यूज कर लूँ तो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला फॉर डेटा इन L1, और प्रिंट कर दूं यहाँ पे डेटा को, तो क्या होगा, यही सेम रिजल्ट आएगा, लाइक दिस। अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है। बट अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम है कि ये 1 2 3 जो पहली वैल्यू है इंडेक्स नंबर 0 में, ये रोल नंबर है। जो दूसरी वैल्यू है इंडेक्स नंबर 1 में, ये नाम है। और ये जो तीसरी वैल्यू है इंडेक्स नंबर 2 में, ये क्या है आपका, लाइक मार्क्स है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, प्रिंट रोल नंबर नेम मार्क्स, लाइक दिस, तो अब ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक साथ आ रहा है लिस्ट में। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे डेटा का इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन, गेस करिए। सर इसमें रोल नंबर आएंगे। रोल नंबर आएगा या नाम आएगा? नाम ये आएगा सर। नाम ये एक आएगा लिस्ट है, 01। ऐसे समझो, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 में क्या स्टोर है? यस यस जी, नाम है। नेम आएगा। नेम। रन कर दो, देख लो, नाम आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि डेटा का इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट कर दो, फिर मैं बोलूं कि डेटा का इंडेक्स नंबर 1, और फिर मैं बोलूं डेटा का इंडेक्स नंबर 2, रन किया, तो ये अलग अलग आ रहा है। अब लेट्स से यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देना है, करना है, तो यहाँ पे मैंने
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ये इस तरह से हो गया, थोड़ा सा और स्पेसिंग कर लेंगे तो ये और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नेस्टेड लिस्ट का, उसके अंदर की वैल्यूज कैसे एक्सेस करना है। यस 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 सर। अब यहाँ पे ये जो व्यू वाला हमारे पास ऑप्शन था ना, इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लैश डी यूज किया ये बीच के स्पेसिंग के लिए, और यहाँ पे देखो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, मेन लिस्ट मेरी स्टूडेंट्स की थी, उसके अंदर ये जो स्टूडेंट वेरिएबल है ये किसको एक्सेस करेगा, एक एक लिस्ट को एक्सेस करेगा। फिर उसके इंडेक्स नंबर 0 में रोल नंबर है, इंडेक्स नंबर 1 में नेम है, और इंडेक्स नंबर 2 में मार्क्स है। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हो। ठीक है, बाकी जब आप इसको करोगे आपको खुद से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, जो भी आपकी कोड में गलती होगी मुझे बताना, मैं उसको फिर से करेक्ट करके बता दूंगा। ओके एवरीवन, क्लियर हुआ संजीता, यस सर। गौरव? यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं तान्या के कोड में। यस तान्या, आपने जो कोड शेयर किया है इसमें क्या करना है एग्जैक्टली? ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, अब आते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताया था उस पर आते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नॉट कंपलसरी। इसके बाद ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है ये, एक शॉर्टकट टू क्रिएट अ लिस्ट, एक लिस्ट को क्रिएट करने का एक शॉर्टकट तरीका है। थर्ड, लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, यही इसका रीजन है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली स्किल्ड प्रोग्रामर यूज करते हैं। ठीक है, जिनके लाइक प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अभी आप लोग अर्ली स्टेज पे हो तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए क्या होता है, बट इसको यूज करने पे फोकस नहीं करना है कि इसको यूज करना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। अब लिस्ट कॉम्बिनेशन यूज कैसे करते हैं या किस तरह से लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक बोलूं कि एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर से स्टोर हो, तो आप लोग कैसे करोगे? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पे करोगे फॉर आई इन रेंज 1, 10, फिर L1 डॉट अपेंड आई, और फिर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया L1 को, रन किया, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये जो कोड मैंने यहाँ पे 4 लाइन का किया है ना, यही सेम कोड आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लॉजिक से 2 लाइन में कर सकते हो, सिर्फ 2 लाइन। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे L2 नाम का एक लिस्ट लेते हैं लाइक दिस। अब इस लिस्ट के अंदर स्टोर क्या करेंगे? देखो अप्रोच यही जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया ना, यही सेम अप्रोच यहाँ पे भी यूज होगी, लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे व्हाइल लूप और फॉर लूप में मैंने क्या बताया, वो सारे काम जो व्हाइल लूप से हमने किए वो फॉर लूप से भी हो जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज हो जाता है। यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे L1 में हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, आई को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी आई को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब आई की वैल्यू जनरेट कहाँ से हो रही है? आई की वैल्यू इस लाइन से जनरेट हो रही है, लूप वाली लाइन से। इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे, एंड दैट्स इट, मेरा लूप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। रन किया, 1 से लेके 9, 1 से लेके 9, सेम रिजल्ट आ रहा है, बस लाइन ऑफ कोड यहाँ पे कम हो गया, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, तो जब रिजल्ट सेम आ रहा है तो जरूरी नहीं कि मैं इसको यूज करूं, लाइन नंबर 8 को मैं ऊपर वाले अप्रोच भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर शॉर्टकट तरीका था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, यहाँ पे 2 लाइन का कोड है, आधा लाइन ऑफ कोड आधी हो गई। लिमिटेशंस पे आते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ वही वैल्यूज ऐड करनी है जो इवन है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में जो इवन वैल्यूज है मुझे वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो L1 में आई को अपेंड कर देना। रन किया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई 2, 4, 6, 8। यही सेम इंस्ट्रक्शन मुझे लाइक लिस्ट कॉम्बिनेशन में भी यूज करना है, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे सिंगल लॉजिक लाइक सिंगल कंडीशन लगा करके अगर मुझे कोई लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ इसी अप्रोच में पॉसिबल है, फिर वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लेक्स लिस्ट क्रिएट करना, और इसीलिए यही इसकी लिमिटेशन है। अगर आपको कोई सिंपल लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, एक रेंज लाइक विद इन अ रेंज ऑफ नंबर्स, तो आप लिस्ट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिस्ट क्रिएट करनी है, या अगर आपको कोई लाइक मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं लिस्ट की वैल्यूज पे, फिर आपको क्रिएट करना है, तो उस केस में लिस्ट कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि ऑप्शनल है, आपको उस पर अभी फोकस नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन लिस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कैसे? यस सर। सतीश, हितेश, गिरिराज, यस बिल्कुल सर। यस यस सर। ठीक, यस तो सब करता है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा लिस्ट के लाइक डाउट्स हो चुके एंड एवरीथिंग। ठीक है, सेट में वैसे तो 95% ऑफ द टाइम डाउट होते नहीं है। ठीक है, स्टिल अगर किसी का कुछ डाउट होगा, आप लोग मेरे से कॉल पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी हम लोग कल जब सेशन करेंगे तो कल भी सेट के डाउट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनिशियल में। ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे का जो हमारा टॉपिक है डिक्शनरी, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। ओके ओके सर, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।